मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में नजरसानी के बाद तमाम अजला को 3 जोन्स में तकसीम किया है। जिन इलाकों में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद ज्यादा है उसे रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। जहां पर कोरोना के केसेस कम हैं इन्हें ऑरेंज जोन, और जिन इलाकों में कोरोना का एक भी केस नहीं है उसे ग्रीन जोन डिक्लेयर किया गया है। तेलंगाना में हैदराबाद के अलावा रंगारेड्डी, मिर्चल, मलकाजगिरी, वरंगल, वकाराबाद और सूर्यपेट रेड जोन इलाके हैं। तेलंगाना के 18 अजला ऑरेंज जोन और 9 अजला ग्रीन जोन में शामिल हैं। उधर तेलंगाना में कोरोना वायरस के 6 नए मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 नए मामले दर्ज हुए हैं। अब तक रियासत भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1044 हो गई है। कोरोना से अब तक तेलंगाना में 28 अफराद की मौत हो चुकी है। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस के 90% मामले दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की वजह से पेश आए। हुकूमत के इकदाम और सख्ती की वजह से इस पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि आइंदा 4 दिनों में कोरोना वायरस के मामलात में कमी होगी। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद के इलाके मलकपेट में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। मलकपेट गंज मार्केट में 3 पॉजिटिव मामले दर्ज होने के बाद उहदेदार हरकत में आ गए हैं। गंज मार्केट को फिल वक्त बंद कर दिया गया है। उहदेदारों ने बताया है कि गंज मार्केट में हमाली का काम करने वाले 3 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल ओल्ड मलकपेट में कोरोना वायरस के 11 मामले सामने आने के बाद कई इलाके कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील कर दिए गए थे। गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों का इलाज करने के बाद घर वापस लौटने वाली डॉक्टर विजया श्री का कॉलोनी के लोगों ने तालियां बजाकर तमाम रियासतों से बातचीत के बाद ही लॉकडाउन में 2 हफ्तों की तौसी की गई है। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने यह बात कही। इन्होंने कहा कि दिगर रियासतों के मजदूरों को आबाई मकाम रवाना करने के लिए जंगी पैमाने पर काम जारी है। लॉकडाउन మే 17వ తేదీ వరకు 2 వారాల పాటు పొడిగించడం జరిగింది। ఇప్పటికే అనేక రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రులు కూడా లాక్డౌన్ పొడిగించాలని ప్రధానమంత్రి గారికి స్వయంగా చెప్పడము, ఆయా రాష్ట్రాలలో దానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా చేసుకోవడము, మాకు వచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారము వివిధ జిల్లా కలెక్టర్స్ కానీ, జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి పోలీస్ అధికారులు కానీ, లేక జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి హెల్త్ ఆఫీసర్స్ కానీ, లేక చీఫ్ సెక్రటరీసు, వివిధ రాష్ట్రాల హోమ్ సెక్రటరీస్తో కూడా వ్యక్తిగతంగా కేంద్ర మంత్రులు మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పినటువంటి విషయము, పరిస్థితి మన దేశంలో ఇంకా తీవ్రంగానే ఉంది కాబట్టి ఏవైతే రెడ్ జోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఏరియాలలో ఖచ్చితంగా లాక్డౌన్ కఠినంగా అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఒక ఏకాభిప్రాయం వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క లాక్డౌన్ను మే 17వ తేదీ వరకు పొడిగించడం జరిగింది। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब पुलिस जवान चेक पोस्ट पर 24 घंटे खदमात अंजाम दे रहे हैं। अपनी ड्यूटी के अलावा हंगामी हालात में आवाम की मदद करने वाले पुलिस जवानों को तहनीत पेश की गई। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने उनकी खदमात को सराहते हुए इन्हें अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा। उन्होंने कहा कि फिल वक्त हैदराबाद कमिश्नरेट में एक शिफ्ट में 4000 पुलिस जवान खदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अवाम से भी पुलिस का ताउन करने की अपील की। एवरेज ఒక షిఫ్ట్ లో 4000 పైన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ రోడ్లో ఉన్నారు। బట్ ఈ ప్రాసెస్లో మధ్యలో కొన్ని అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్సలెంట్ వర్క్ మన పోలీస్ ఆఫీసర్ ద్వారా ఆఫ్ ఆల్ ర్యాంక్, కానిస్టేబుల్ ర్యాంక్, హెడ్ కానిస్టేబుల్ ర్యాంక్, ఎస్ఐ ర్యాంక్, మధ్యలో ప్రెస్లో కూడా, మీడియాలో కూడా ఇట్ ఈస్ కమింగ్ రెగ్యులర్లీ. whatever checking police officers are doing, whatever restrictions police department is doing, ఇది ఎవరి కోసం ఉంది, ఎవరి సేఫ్టీ కోసం ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఫర్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఇది నార్మల్ ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ కాదు, ఇది నార్మల్ లా అండ్ ఆర్డర్ రెగ్యులేషన్ కాదు.
ఈ రెగ్యులేషన్ క్రైమ్ కోసం ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ టు చెక్ క్రైమ్, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు సేవ్ లైఫ్. लॉकडाउन के सबब बेरोजगारी से परेशान मजदूरों में स्वर्ण फाउंडेशन की जानिब से राशन तकसीम किया गया। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्वर्ण फाउंडेशन की जानिब से 200 से जायद मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर अदाकार तनिष्क ने दीगर लोगों से मुस्तहिक अफराद की मदद करने की अपील की। इस मौके पर स्वर्ण फाउंडेशन के सदर राजेश और बंजारा हिल्स कॉरपोरेटर विजय लक्ष्मी व दीगर मौजूद थे। చేస్తున్నామని కాదు, ఇది చూసి ఇంకో 10 మంది చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. సో పీపుల్ షుడ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ పాజిటివ్ థింగ్ అండ్ ఇంకా ఎక్కువ మంది చేయాలి అండ్ కీప్ కమ్ అవుట్ అండ్ ప్లీజ్ యూజ్ యువర్ ప్రొటెక్షన్ మాస్క్స్ అండ్ గ్లవ్स एंड ऑल। मंचिरियाल जिला में आयजा इंजीनियरिंग कॉलेज की जानिब से राशन तकसीम किया गया। लॉकडाउन के सबब गरीब अफराद को मुश्किलात पेश आ रही हैं। माह रमज़ान में गरीब मजदूर तबके की परेशानियों को देखते हुए ये कार्य खैर किए जा रहे हैं। गरीब अफराद की मुश्किलों को हल करने के मकसद से आइजा इंजीनियरिंग कॉलेज की जानिब से 1500 मुस्तहिक खानदानों में रमज़ान राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर रामागुंडम सिटी पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण के अलावा दीगर मौजूद रहे। हमेशा लोगों को हेल्प करने के लिए सोचेगा वो लोग, एजुकेशन बारे में और कोई हेल्पिंग बारे में बहुत हेल्पिंग करते। ఈ ముజాహిదీన్ ఆలం ఉమర్ बहुत చిన్నదైనా కూడా దిల్ చాలా పెద్దది, చాలా बड़ा है। तो यहाँ 1500 फैमिलीज को 1 मंथ के लिए वो राशन इसी टाइम में देना इतना आसान नहीं है। वो आने के लिए बहुत परेशान है, डिफिकल्टी से पास लेके बहुत करस्पांडेंस करके अरविंद रेड्डी साहब ఆయనతో మాట్లాడి ఆయన్ని సేకరించి సో అంత కమిట్మెంట్ అది ఉంటూ చాలా గ్రేట్। ఇట్స్ गॉड गिफ्ट। ये रमजान टाइम लो दिस होली महीने में इतना लोगों को नॉट ओनली मुसलमान हिंदू लोगों को भी वो हेल्प करने के लिए वो सामने आना बहुत ఆనందదాయక విషయం है। సో ఈ టైంలో నేను పార్టిసిపేట్ చేయడం కూడా నాకు చాలా సంతోషం। ఐ ఫీలింగ్ వెరీ heartfelt situation to take part of this holy activity। वरंगल के महबूबाबाद में वंदे मातरम फाउंडेशन की जानिब से 400 गिरिजन खानदानों में राशन तकसीम किया गया। रियासती वजीर इराबेल्ली दयाकर राव के हाथों मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इस दौरान इराबेल्ली ट्रस्ट की जानिब से भी आवाम में मास्क तकसीम किए गए। रियासती वजीर ने कहा कि KCR हुकूमत कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने आवाम से भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील की। लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वाले शॉपिंग मॉल को मकामी तहसीलदार ने सीज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक लॉकडाउन में सिर्फ अशियाए ज़रूरिया की फरोख्त की इजाज़त है। संगारेड्डी के ज़िला नारायण खेड़ में अशियाए ज़रूरिया की आड़ में कपड़े फरोख्त किए जा रहे थे। मकामी तहसीलदार ने अचानक दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया, जिसके बाद उन्होंने नारायणी नामी शॉपिंग मॉल को सीज कर दिया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के GO 45 की खिलाफवर्जी की गई थी, जिसके बाद शॉपिंग मॉल को सीज कर दिया गया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी के TRS पार्टी पर आयद करदा इल्जामात बेबुनियाद हैं। TRS लीडर शशांक ने ये बात कही। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने KTR और उनके खानदान वालों पर जो इल्जामात आयद किए हैं वो सब झूठे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के कार्यनिर्वाह अध्यक्ष और मलकाजगिरी के सांसद रेवंत रेड्डी जी के आरोप KTR जी और उनके परिवार के ऊपर ये बेबुनियाद है और झूठे हैं। रेवंत रेड्डी जी जो KTR जी के परिवार के एक सभ्य का लैक्साई लाइफ साइंसेस, जिसका कोलैबोरेशन IICT संस्था के साथ 3 ड्रग्स के ऊपर, एक रेमडेसिविर, यूमिफेनोविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इन तीनों के साथ जिस तरह से कोरोना वायरस के साथ लड़ सकता है उसके ऊपर एक परिशोधन, एक स्टडी का कोलैबोरेशन हुआ है। पर रेवंत रेड्डी जी के आरोप है कि 10,000 का करोड़ के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उनको समझना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट और कोलैबोरेशन में बहुत सारा फर्क है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोलैबोरेशन है। इसी कारण
अगर रेवंत रेड्डी जी राजनीति करना चाहते हैं, परिवारों के सभ्यों के बारे में बात करना चाहते हैं, तो पहले उनके खुद के परिवार के सभ्यों के बारे में बात करें। सिद्दीपेट के चिन्ना कोडूर मंडल में रंगनायक सागर प्रोजेक्ट से कनालों के जरिए पानी छोड़ा गया। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव के हाथों कनाल्स के जरिए पानी छोड़ने का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, अरकान असेंबली व दीगर मौजूद रहे। हरीश राव ने कहा कि रियासत की टीआरएस हुकूमत किसानों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। हरीश राव ने कहा कि अब तक इस इलाके के किसान करंट पर भरोसा करते हुए अपनी फसल उगाते थे, अब इन्हें करंट की ज़रूरत नहीं है। बगैर करंट के भी हुकूमत इन्हें पानी फराहम करने के लिए प्रोजेक्ट को तामीर कर रही है।